सब्र का फल मीठा होता है। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आइए आज एक कहानी के जरिए इस बात की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो इसी एक जुमले में छुपा है। सब्र और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब्र होता कैसा है और ये मेहनत आखिर कितनी लंबी हो सकती है। चलें इस सफ़र को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। तो कहानी का पहला बाब ये एक किसान के सीधे साधे ईमान के बारे में है और उन उम्मीद के बीजों के बारे में जो वो अपनी ज़मीन में बोता है। तो होता यूं है कि एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत गांव में एक किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी मेहनत थी। उसे दिन और रात की परवाह नहीं थी, बस वो अपने काम में लगा रहता था। उसने जो पहला कदम उठाया ना, वो खुद एक ईमान की निशानी थी। एक तरफ तो उसने बड़े ध्यान से एहतियात से खेत में बीज बोए और दूसरी तरफ उसने अपने दिल में सब्र को जगा दी। यानी ये सिर्फ हाथों की मेहनत नहीं थी, ये तो शुरू से ही एक ज़हनी तैयारी थी, एक बड़े इम्तिहान के लिए। तो ठीक है, बीज तो बो दिए गए, लेकिन अब कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, वक्त की आजमाइश और जिंदगी की कोई निशानी देखने के लिए एक लंबा और बिल्कुल खामोश इंतजार। शुरू में तो हालत ये थी कि खेत बिल्कुल खाली, बंजर पड़ा था। दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन असल कहानी खेत में नहीं चल रही थी। असल कहानी तो उस किसान के दिल में चल रही थी। बाहर सब कुछ बंजर था, लेकिन उसने अपने अंदर उम्मीद की शमा को बुझने नहीं दिया। उसका हौसला किसी फौरी नतीजे का मोहताज था ही नहीं। और ये इंतजार कितना लंबा था, सोचे जरा। पहला दिन गुजरा मिट्टी की देखभाल करते हुए, फिर पहला हफ्ता आ गया, नतीजा कुछ नहीं। दूसरा हफ्ता, अब भी कुछ नहीं। तीसरा हफ्ता भी गुजर गया और ज़मीन वैसी की वैसी खामोश। ये वो वक्त था जब लग रहा था कि शायद सारी मेहनत बेकार जा रही है। इस सब के बावजूद वो हर एक दिन उठता, अपने खेत पर जाता, मिट्टी को नर्म करता और उसे पानी देता। उसका अज़्म टूटने वाला नहीं था। और फिर ठीक उस वक्त जब उम्मीदें तकरीबन ख़त्म होने लगती हैं, वहीं से कहानी का रुख मुड़ता है। ये वो लम्हा है जब जिंदगी की पहली निशानी सामने आती है और उसके पुख्ता ईमान को उसका पहला इनाम मिलता है। तो क्या उसका यकीन गलत जगह पर था? क्या उसकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया होने वाली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। मिट्टी का सीना चीरकर एक छोटी सी सब्ज़ कोंपल ने अपना सर बाहर निकाला। और ये सिर्फ एक पौधा नहीं था, ये उसके सब्र का पहला जिंदा सबूत था, उसके ईमान की फतह थी। लेकिन वो एक कोंपल तो सिर्फ शुरुआत थी। अब वक्त आ गया था सब्र की पूरी फसल काटने का, अपनी मेहनत के मीठे फल को अपनी आंखों से देखने का। और फिर क्या था, देखते ही देखते वो बंजर जमीन एक लहलहाते बाग में बदल गई। हर तरफ रंगीन फूल, ताज़ा सब्जियां और रसीले फल। वो जगह जो कभी सुनसान और खामोश थी, अब जिंदगी से भरपूर थी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? बहुत सीधी सी बात है। किसान की लगातार मेहनत और उसके सब्र ने आखिरकार उसे कामयाबी दिलाई थी। ये जो नतीजा था ना, ये बराह रास्त उसकी इन्हीं खूबियों से जुड़ा हुआ था। तो इन तमाम दिनों, हफ्तों और महीनों की मेहनत का हासिल क्या निकला? सिर्फ एक चीज़, एक भरपूर, एक शानदार फसल। उसके लंबे सफ़र का यही कामयाब अंजाम था। अच्छा, तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन इसका असल सबक तो अब शुरू होता है। वो सबक जो उस छोटे से बीज में छुपा था, और वो सच्चाई जो इस किसान की कहानी में सबके लिए है। तो इस कहानी से सब्र का असल मतलब क्या समझ में आता है? देखिए, सब्र का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करना नहीं होता। सब्र का मतलब है नतीजे पर यकीन रखते हुए मुसलसल काम करते रहना। उस किसान ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, वो तो हर रोज काम करता रहा। इसी को कहते हैं फ़ाल सब्र, यानी एक्टिव परसिवियरेंस। तो चलें आखिर में इस पूरी कहानी से 3 बड़े सबक निकालते हैं। पहला ये कि सब्र के बगैर कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। दूसरा, इनाम तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मेहनत।
और तीसरा सबक ये कि फल उसी को मिलता है जो आखिर तक हिम्मत नहीं हारता और डटा रहता है। और ये कहानी हम सबको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हम अपनी जिंदगियों में कोशिश के ऐसे कौन से बीज बो रहे हैं जिन्हें कल की फसल के लिए हमारे सब्र की ज़रूरत है? ये एक सोचने वाली बात है।